नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे पीएमसी हिंदी चैनल के खास शो में मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। इस कड़ी में हम आपको ऐसे ऐसे मास्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने पत्री जी के साथ ध्यान प्रचार तो किया है, उनका खुद का जीवन बदला है, लेकिन पत्री जी के साथ यात्रा करना और उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, उस समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे हम पत्री जी के ऑरा में, उनके सानिध्य में उनसे सीखते हैं, उन्हें देखकर जो हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनके पास रहकर हम उस कड़ी में आज आपको एक ऐसे मास्टर से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत समय पत्री जी के साथ सेवा दी है। आइए आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं हैदराबाद के श्री नरेंद्र मुदलकर जी का। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। और हमारे दर्शक और हम सभी उत्सुक हैं आपसे जानने के लिए कि आपकी पहली मुलाकात पत्री जी से कब हुई। सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। ब्रह्मश्री जगत गुरु पत्री जी के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। मेरा नाम है नरेंद्र मुदलकर, हैदराबाद से हूँ मैं। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है मेरा। डिग्री फाइनल ईयर में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ हूँ 91 से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है डे 1 से आज तक मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ सब्जेक्ट से। तो इसी से पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त शक्ति है इसके अंदर, कितना ज़बरदस्त ताकत है। बुद्धिपूर्वक अगर हम समझेंगे तो ही टिक सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। भाव से बहुत लोग आते हैं हमारे पास, सर के पास, लेकिन फिर निकल जाते हैं। भाव के साथ साथ धीरे धीरे हमको इंटेलेक्ट में आना है। सेम उसी तरह मेरा जर्नी हुआ है। सर को मैं जितना भाव से मिला हूँ उतना ही बुद्धि लगाकर उनका सब्जेक्ट लेने की कोशिश किया हूँ। बहुत कुछ मिला मुझे तो सर से। हैदराबाद में सर का मकान, मेरा मकान एक ही जगह है, जस्ट एक रोड। उस कॉलोनी में सर रहते, इस कॉलोनी में मैं रहता हूँ। लेकिन हमारी भेंट कहाँ से हुई? बस में हुआ है। हम लोग हैदराबाद में रहते हुए भी हम लोग हैदराबाद में नहीं मिले। 16 जून 97 सर के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ। 91 से ही मेरा स्पिरिचुअल क्लासेस स्टार्ट हो गए मेरे। मैं काम करता था, बेसिक भगवत गीता के ऊपर मैं क्लासेस करता था, लेकिन परिपूर्ण क्लियरिटी नहीं मिला था मुझे। वो क्लियरिटी सर के पास आने के बाद हुआ है। मैं हैदराबाद से करनूल जा रहा था मेरे कुछ काम पे, तो बाजू की सीट में सर बैठे हुए। उस मोमेंट में मैं फिजिकल लाइफ बहुत टेंशन था मुझे। 95 तक बॉम्बे में था, 93 95, फिर 95 जून मई में मैरिज हो गया है। कुछ बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। 96 97 2 इयर्स बहुत स्ट्रगल किया हूँ मैं। जैसे मैरिज होता ही सेपरेट हो गए सभी लोग। फिजिकल अवेयरनेस बहुत रहता है लोगों में, तो मेरे को कोई बिजनेस नहीं मिला है, ना कोई कुछ प्रॉपर्टी बरोबर नहीं मिला, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। मैं कुछ नया ऐसा कुछ क्रिएट करूँगा, जो लेना है लेकर जाओ, ख़त्म करो अब एक बार। ऐसा मैं डिसाइड होकर बस सरेंडर हो गया हूँ। मैं क्या करूँ अभी। तो जब हैदराबाद से मैं करनूल जा रहा था, बाजू में पत्री सर बैठकर घूर के देख रहे थे मेरे को। पहचाना क्या? बोले नहीं सर, मैं तो नहीं पहचाना, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको। बोला सर, बोले तू मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है। बोले कहाँ मिले सर? पूछा मैं। 3 जन्म से मेरे साथ है। बोले सर 3 इनकारनेशन से मेरे साथ ही है। बहुत बड़े प्लानिंग से आया हुआ है, तेरे को नहीं मालूम तेरा पावर क्या है। क्या पावर की नहीं मालूम, लेकिन बहुत परेशान हूँ सर मैं तो। बोला अभी कुछ भी नहीं है, बहुत टेंशन में हूँ सर। बोला मेरे साथ आए तो सब कुछ आ जाएगा। बोले आपका बिजनेस क्या है सर? पूछा मैं। मेरा बिजनेस बताने से कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ चल। बोले करनूल में मैं एक जगह ले जाता हूँ। बोले
उतना टाइम नहीं है सर, मैं फिर रिटर्न जाना है हैदराबाद बोले। फिर भी सर छोड़े नहीं मेरे को। कर्नूल आ गया, दोनों उतरे, बस उतर कर ऑटो में उनके सेंटर पर ले गए, पिरामिड सेंटर, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड है, मदर पिरामिड, बुद्धा पिरामिड। वहाँ ले जाकर पिरामिड एक्सप्लेन कर रहे थे सर, ये ऐसा रहता है, इतना डायमेंशन इसका ऐसा। मैं बोला सर ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों बना लिया सर कुछ। पिरामिड वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुने हमारे लाइफ में। तो देखा हूँ, ठीक है, ऐसा लगा कि चलो ये कुछ आश्रम है, ये कुछ गुरुजी है। लेकिन सर क्या किए, मेरे को पिरामिड के अंदर चलो बोले। अंदर ले गए, किंग्स चैम्बर के ऊपर 10 मिनट के लिए बोलकर बिठा दिया। कौन नया आदमी कोई बस में मिल गया अचानक, उनकी जगह पर आ गए, फिर रिस्क क्यों। नहीं सर बाहर ही अच्छा है, मैं तो अभी यहाँ नहीं बैठूंगा। कितना पूछा तो सर नहीं माने, फिर डांटे मेरे को, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा यहाँ पे बोले सर। सर आप टुकड़े टुकड़े आप बोल रहे, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ, इतना ज़रूरत नहीं है सर अभी। तो ना फिर जब मेरे को नॉर्मली कूल किया ऐसा पकड़े सर, तेरे लिए तेरे को नहीं मालूम, तेरा बैलेंस मेरे को मालूम, तेरे 8 जन्म देख लिया हूँ मैं, बहुत बड़े प्लानिंग से आया तू मेरे को होना बोलते। कैसा होते सर आप, कौन अचानक ऐसा मिल गए, मैं आपको होना, ऐसा क्या होता है ऐसा। नहीं तू बैठ जा बोले, 10 मिनट बोलकर मेडिटेशन में बैठा है। फर्स्ट मेरा मेडिटेशन 16 जून 97 बिठा दिए सर, उतर कर पिक्चर चले गए। बिल्कुल पिरामिड के बाजू एक थिएटर है, रघुनाथ थिएटर, उसमें मजनू सिनेमा, मजनू पिक्चर, नागार्जुना का पिक्चर चल रहा, साउंड सुना है यार अंदर दे रहा है। सर चले गए, सर बोले मैं ओके बोले तक आंख नहीं खोलना बोले, फिर खोले तो क्या हो जाता टेंशन। फिर आराम से बैठ गया तो 3 घंटे हो गए। उस 3 घंटे के एक्सपीरियंस में मैं पूरा कॉस्मॉस के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। मेरे बाजू कुछ पट्टू साड़ी होता है, पीताम्बर, वो साड़ी रब का साउंड जो आता है ऐसा सुनाई दे रहा है मेरे को। मेरे बाजू कोई लेडीज ठहरे ऐसा, और ऊपर से ऐसा घड़े से पानी डाल रही है ऐसा। एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा मेडिटेशन। तो 3 घंटे के बाद सर आके सामने बैठ गए, बैठकर कैसा लगा बोले। सर मेरे को जो चाहिए था आज मिल गया सर बोले। बहुत स्टडी किया मैं इसके लिए, कितने बुक्स पढ़ा, लेकिन फुल स्टॉप नहीं आया मेरे को, फुलफिलनेस नहीं लगा सर। मेरा एमकॉम एमफिल है साइकोलॉजी, बहुत स्टडी किया उसके अंदर, वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब पढ़ लिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है सर बोला। वो सेटिस्फैक्शन आज मिला मेरे को, इसके लिए तो तेरे को पकड़ा बोले। तो रेडीमेड मेरे लिए तैयार हुआ, तुम मेरे लिए ही बोले सर। क्या करना चाह रहे बोले सर। कृण्वन्तो विश्वमार्यम सर बोला, सारे विश्व में ये कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे सर बोला। कहाँ है आपका सेंटर पूछा मैं, हैदराबाद में। कोई भी नहीं है, तू ही है मेरा फर्स्ट स्टूडेंट बोले सर। वो भी 15 लाख का कर्जा है मेरे को, फिर मिला तो भी फर्स्ट वो नहीं, ये क्या है सर 15 लाख का कर्जे वाला मिल गया आपको, बहुत टेंशन है सर फिजिकल लाइफ मेरा बोले। सर एक बात बोले, फिर तेरा फिजिकल लाइफ मैं देख लूंगा, मेरा वर्क तेरे को देखना है बोले। तो आया ही मेरे लिए, तेरी वजह से कई लाखों लोग मेरे पास आने वाले हैं, मेरे को क्लियर विजन है। 12 इयर्स बिफोर मैं मेडिटेशन में तेरे को देखा हूँ बोले सर। मेरे लिए देखना, मेरे लिए इतना वेट करना, ऐसा ऐसा क्या चीज़ है ऐसा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद बोले सर ठीक है, एग्रीमेंट डन बोला मैं। फिजिकल लाइफ का टेंशन ही नहीं सर, जो ऐसा चलता चलने दो। एक वेल स्टैंडर्ड लिविंग होना, मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ की जरूरत नहीं है। बच्चे उनका एजुकेशन, मैरिज, सेटलमेंट खत्म, इतना ही मेरा टारगेट, और कुछ नहीं है, सब हो जाएगा बोले सर। वहाँ से जो बाजू से कुछ पीताम्बर का साउंड आ रहा था सर, कुछ ऐसा ऊपर से डाले जैसा लगा मेरे ऊपर। तो 5 लाख जो गायत्री जप किया था मैं सर से मिलने के पहले, वही माता जी आए। फिर वो पूरे पिरामिड के अंदर कई हजारों मास्टर्स थे कहते उस दिन। सर बोले मेरे को कई हजारों मास्टर्स आकर वेलकम कर रहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में,
आज तेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बोले सर कहीं का पॉइंट की सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है होने दो। फिर वहाँ से हम लोग बाहर आ गए। फिर हम हैदराबाद आने के बाद कोई सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे घर पे हम लोग सेंटर ओपन किए। फ्री मेडिटेशन कैंप 40 डेज बोल के बड़ा बैनर लगा दिए। एक भी हमारे घर पे नहीं आते, कॉलोनी वाले कोई नहीं है। फिर सर को बताया मैं, कोई नहीं है सर 40 डेज में मेरे घर पे। बोले बोर्ड निकाल दो, बोले सर बंद कर दो सेंटर। बोले स्पॉट डिसीजन सर का, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या कॉन्फिडेंस है सर आपका। बोले ऐसी पर्सनालिटी मैं कभी नहीं देखा हूँ। डरते हैं लोग, सोचते हैं और कुछ क्या करना, कुछ भी नहीं, सिंपल होगा क्या फेंक दो बोले बोर्ड। अरे वाह वेरी गुड। बोले गुरु रहे तो ऐसा रहना, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत कॉन्फिडेंट, मल्टी डायमेंशनल, डेडिकेटेड, प्यूरिटी, उनका प्यार, उनका गुस्सा, हर क्वालिटी देखा मैं सर के पास। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ कि जब सर ने कहा कि 3 जन्म से मैं तुझे जानता हूँ, पहली मुलाकात में आप बाजू में बैठे हो, आपको बड़ा हैरानी सी नहीं लगी ये कौन सी बातें कर रहे हैं? लगा मेरे को, मैं बोला सर को कुछ लूज है। बोल 3 जन्म आत्मा है, क्या क्या बोल रहे सर, समझ में नहीं आता मेरे को। सही भी ऐसे ही लगा मेरे को। हाँ। कंडक्टर को मैं जब 100 की 500 का नोट दिया तो 2 टिकट काट दिया हो, पूछा भी नहीं हो आपका आपके डैडी का काटा हूँ। बोले अरे किसका डैडी रे भाई, कौन है। बहुत अजीब ट्विस्टिंग हुआ मेरे को सर के साथ कनेक्शन। पहली नजर में खा गए मेरे को सर। तो फिर आपकी मुलाकातें होती रही और आप ध्यान प्रचार करने लगे, ध्यान करने लगे। तो आपने पत्री जी के साथ पहली यात्रा कब की? हम लोग हैदराबाद से 100 किलोमीटर बाइक पे गए सर को लेकर। वाओ, दोनों मिल के आए एवरी संडे। एडवेंचरस रही आपकी जर्नी। एडवेंचर्स बहुत मजा आता था हमको। 100 किलोमीटर जाकर हम लोग प्रोग्राम कर आए, रात के 1 बजे 2 बजे तक। जहाँ दिल बोला रुके, ढाबे पे खा लिए। ऐसा अजीब। पानी पूरी बहुत पसंद रहता था सर को, मिर्ची भाजी। एक अजब भी उनके हरकतें देखे हम लोग सर क्या, कब मारते थे, कब गुस्सा करते थे, कब प्यार करते थे, मालूम ही नहीं होता था। और उस टाइम में गुस्सा बहुत था सर को। वो गुस्सा आज पिरामिड सोसाइटी वालों को मालूम नहीं। वो डेज में हम लोग देखे, हाथ में जो है वो लेके मारते थे सर। अरे सरक गया क्या यार, इन्हों कहाँ से आए इन्हों, ऐसा लगता था हमको। क्यों मारे वो भी समझ में नहीं आता था हमको। नहीं, सर मारने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम था, चले गए। अरे यार ये क्या पॉजिटिव ले रहे हैं आप लोग, हमको ऐसा लगता था। लेकिन हुए भी ऐसे, कैसे कई लोग हैं जो मार का है सर के साथ। किसी का कैंसर चलेगा, किसी का ब्रेन ट्यूमर चला गया। मैं मार रहा हूँ तो उसको मारा, तेरे को क्यों मारूंगा बोलते सर बाद में। दिस इज एक टिपिकल गुरु है पत्री सर, किसी को समझ में नहीं आते। और इनके पास जितना हायर कॉन्शियसनेस, मल्टी डायमेंशनल जो फ्रीक्वेंसी है सर के पास, कोई गुरु के पास नहीं देखा हूँ मैं। कितने जन्मों का पुण्य है जो सर के साथ मैं कनेक्ट हुआ। बहुत खुशी होती मेरे को सर के साथ। अरे कोई लीडर के हाथ में नहीं गए हम लोग, एक साक्षात कृष्ण, एक शिवा है, वो 10 अवतार उनके अंदर है। ऐसी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट हुआ, और क्या होना, बस है इस जन्म के लिए। आपको कभी सर ने ऐसा डांटा हो? एक बार हाथ उठाए मेरे ऊपर से, ऐसा उठा के एकदम रुक गए। क्या हुआ सर, मारो बोला। मैं तो सरेंडर हो गया हूँ। मारो बोला। मैं तेरे को मारने के लिए हाथ नहीं आता मेरे को। बोले मारो ना सर, क्या आ रहा है तेरा। बोले मेरे को मिस्टेक क्या हुआ, हम लोग हैदराबाद से नागपुर पहुंचे। रात के 12 बजे सर फोन कर अर्जेंट नागपुर जाना है, 6 बजे मेरे को डयास पे रखना। बोले सर ये पहली बोलना था, 8-9 बजे निकलते थे, आराम से पहुंचते थे। 12 बजे निकल कर सुबह 6 बजे मेरे को डयास पे रखना। बोले जब सर को ना ट्रस्ट है, ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है। फिर हम ही लोग ड्राइविंग करते थे, मैं मेरा छोटा भाई। सर आराम से बैठ गए 500-600 किलोमीटर। रोड भी ऐसा नहीं था, जब एक ही टेंशन से हम लोग गाड़ी भगा रहे, ड्राइविंग कर लेना। तो वहां पर ऑलरेडी कोई क्लास अरेंज था? अरेंज हो गया था, बड़े हॉल में बहुत बड़ा प्रोग्राम। गए, इतना थक गए ड्राइविंग कर हम लोग, रात भर ड्राइविंग। बरोबर इन टाइम में हम पहुंचा दिए सर को। तो
सर फ्रेश अप हो गए, निकल गए। थोड़ा एक 10 मिनट ऐसा लेट कर सोकर फिर निकलेंगे बोल के सो गए, नींद लग गई हमको। उठकर देखा तो 6:10 हो रहा है। आग बबूले सर अब स्टेज के ऊपर। हम लोग 4 लोग थे। तो फिर उठे, पानी मार लिया, ऐसे ही कपड़े डालकर निकल गए। तो मैं, हमारे साथ एक बड़े अंकल थे, उनके साथ और ऐसा 2 3, मैं 4th, 4 लोग थे हम लोग। एक साइड लेडीज, एक साइड जेंट्स, कुछ मारवाड़ीज का ग्रुप था। बीच में रास्ता, मेन डोर, डयास। सर बैठे हुए लाल लाल हो गए थे गुस्से से, पूरा हाल भर गया। हम लोग आके डोर में ठहरे थे। ऐसा बुलाए सर सबको, आप लोग इधर आओ बोले। क्या कमांडिंग उनका। मैं बोला अंकल बहुत गुस्से में है सर, आपको देखे तो ठंडे हो जाएंगे, आप सामने रहो बोला। उनको सामने रख दिए। थोड़े एजेड थे, उनके पीछे और एक फ्रेंड था मेरा, उसको साथ में रखे। फिर उनके पीछे और एक था, 3। लास्ट में पूरा गुस्सा मेरे ऊपर होने लगा, मैं रेडी हूँ बोलकर 4th ऐसा बुलाकर जो मारे सर एक एक को ना, पूरा ऐसा हाथ गिरता था मारे तो सर का। बहुत स्ट्रांग रहता था उनका हाथ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4th में जाकर ठहर गए थे। ऐसा उठा के रुक गए सर। तो रहने के बाद वैसा कैसा हुआ बोलते, यस सॉरी सर बोला, हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होना बोला। ओके सॉरी बोल दिया। ऐसा उठाए से वाले रुक गए। 30 साल में आज तक नहीं गिरा फिर मेरे को हाथ। इतना प्यार मिला सर से। फिर वो प्रोग्राम कर लिए। फिर अब जर्नी तो हिसाब ही नहीं है, कितना घूमे हम लोग सर को लेकर। आपने सर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी बहुत किए होंगे, किए। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि बहुत ही एडवेंचरस और मिरेकलस रहा हो। 97 फर्स्ट ध्यान यज्ञ पिरामिड सोसाइटी का, 1997 दिसंबर, सेम 7 डेज का प्रोग्राम रहता था जब ध्यान यज्ञ। तो कर्नूल में एग्जीबिशन ग्राउंड, मैं 97 में हूँ सर से कनेक्ट। तो 99 में प्रोग्राम, बरोबर ये पीरियड में मेरा नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था मैं। 20 महीने की चीटी थी मेरी, 25,000 फर्स्ट मेरा चीट मेरे लाइफ का। तो मेरे मम्मी को या मैडम को कुछ गिफ्ट लेंगे बोल के मैं प्लान किया था। 20 मंथ्स हो गए, दिसंबर आ गया, 99 ध्यान यज्ञ में सर का फ़ोन आया, चिट्ठी वाला अमाउंट लाकर ऐसा काउंटर पर रख दिया, 25,000। सर फ़ोन किए, अपने को बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है 7 डेज का, सबको भोजन करवाना है, इसका इंतज़ाम करना है, कंट्रीब्यूशन कलेक्शन करो बोले सर मेरे को। सर वो एक काम मैं नहीं कर सकता, कलेक्शन मेरे से नहीं होता है, सही भी आपको थर्ड है, ये अब भी ला कर दिया 25,000, ये मैं भेजा दूंगा, जो मेरे पास अमाउंट है ये लगा देंगे सर उसमें बोले, जो भी करता कर बोले सर। जबकि हमारा बच्चों का ग्रुप है, हम लोग कोई बड़े बड़े करोड़पतियां नहीं थे हमारे साथ, कोई ट्रस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम में हम लोग 7 डेज का प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। 25,000 मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पिरामिड सोसाइटी में, आज 25 करोड़ को लेके आया मेरे को। दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिकल हम लोग देखे। सर को मैं बोलता था जब, सर करोड़पतियों को पकड़ेंगे सर, ये कितना देर है, भीख मांगी जिंदगी, मजा नहीं आ रहा सर, पूरे करोड़पतियों को टारगेट करेंगे वो। तो सर बोले करोड़पति नहीं, मेरे बच्चों को ही करोड़पति बना लूंगा बोले। ये कॉन्फिडेंस है सर का। बोलते थे सर मेरे बच्चों को ही बना लूंगा मैं, बाहर क्यों भीख मांगेंगे, मेरे बच्चे ही करोड़पतियां बनेंगे ऐसा। विवेकानंदा गिव मी 100 नचिकेतास, आई विल चेंज द वर्ल्ड बोले थे। सर बोले आई विल क्रिएट द नचिकेतास, दैट इज पिरामिड सोसाइटी। वंडरफुल। हमें लगता है कि बड़े लोग जुड़े, करोड़पति जुड़े, तब हम बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा गुरु, इसीलिए गरीब निवाज कहा जाता है कि वो छोटे से लोगों को उठाकर उन्हें राजा बना देते हैं। तो वही हमें नरेंद्र जी ने बताया कि सर ने बोला मैं करोड़पति क्रिएट करूँगा। तो आज इतनी बड़ी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है। जब ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, जब कोई बड़े लोग भी नहीं थे और कोई ऐसा भी नहीं था, कोई उस समय ध्यान को जानता भी नहीं था, तो उस समय जब पत्री जी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे ध्यान का, तो वो क्या चैलेंज आते थे, क्योंकि सर तो आते ही बोलते थे जो मांस खाने वाले हैं वो राक्षस हैं, उठ जाइए यहाँ से चले जाइए।
तो क्या चैलेंज फेस करते थे आप? हम लोग वो भी फेस किए थे सर, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होते थे। सब्जेक्ट जब बोलते थे तो डायस पे से एक घर पे हम लोग क्लास करने गए थे, मारवाड़ी फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली, मेडिटेशन करवाए, सब हो गया। कुछ पूछिए बोले सर बड़े स्टाइल से, उनके दामाद जी मालूम नहीं क्या पूछना, कुछ पूछ दिया ऐसा। ऐसे हौले बात ना मत कर बोले सर। तो क्या पूछ रहा तेरे को मालूम है क्या, बोल दिए सर। बोलते उनके ससुर जी का बीपी चढ़ गया, ये कौन है हमारे घर पे गुरु आकर हमको ही, मेरे दामाद को ऐसा। वहाँ शुरू हो गया। फिर सर का बैग लेकर हाथ पकड़कर खींच के हम लोग बाहर ला लिए। कैसे कैसे दिन देखे हम लोग सहने। फिर बाहर लाकर सर को फूल करते थे। सर से मैं एक बार डिस्कस किया था, सर अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमको मार्केटिंग करना है। एक साबुन पेस्ट बेचने वाला कितना प्यार से बात कर कर प्रोडक्ट बेचता है, अपना 24 कैरेट का गोल्ड है, ये हम लोग मालूम नहीं है लोगों को। थोड़ा प्यार से देंगे सर, अच्छा रहता है। ये गुस्सा नहीं चलता, जलते हुए झाड़ के ऊपर कोई पक्षी आकर नहीं बैठता है, थोड़ा आप ये कम कर लीजिए सर। सर क्या बोले, मैं ऐसे ही रहता हूँ बोले, ऐसे अंगार में रहता हूँ, मेरे पास आकर इसके बाद भी जो टिकता है मेरे जैसा बनता है बोले। सर क्या बात है बोला। आज एक सिंह को बना सकता है। एक पथरी के पास एक पथरी का फ्रीक्वेंसी वाले ही आते हैं, कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं आ सकता है पिरामिड सोसाइटी में। दैट इज द पावर ऑफ पिरामिड सोसाइटी। जैसे हमने बहुत सारे मास्टर से सुना कि उस समय सर ट्रैकिंग बहुत लेकर जाते थे, ट्रैकिंग, तो आपने भी कोई ट्रैकिंग किया होगा सर के साथ, तो कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तुम्बुर तीर्थम तिरुपति में हम लोग ट्रैकिंग में गए थे। 2000 गज नीचे उतरे, पूरा अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। भोजन के सिलेंडर पकड़ के भागो। सर को बोलते थे इतना दूर लाके जंगल में ये खिलाना, ये सब जरूरी है क्या सर, बोलते। थोड़ा मिसयूज कर लिया लोग उसमें, अलग अलग कपल्स गायब हो जाना है, सब चल रहा था। फिर भी थोड़े हम लोग किए, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। सर बोले नहीं, क्योंकि उसका इमेज पूरा अपने पिरामिड सोसाइटी पे आता है सर, बंद कर देंगे बोल के उसको फिर क्लोज कर दिया हम लोग। सर तो बहुत ओपन सब्जेक्ट बोलते थे, थोड़े ऐसे थे हम लोग, पूरे बैन कर दिए। वो कैसेट्स बुक्स पूरे जला दिए। वो शो से भी हाई लेवल में स्पीचेस रहते थे सर के। वो शो कोई बर्दाश्त नहीं किए अपने इंडियन सर, आपने को हम मार डालते लोग, ये लोग नहीं सर, ये सब बंद कर, थोड़ा एडिट करके थोड़ा नीचे उतरना है हमको। उसके बाद हम लोग पांडित्य शुरू करे, फिर उसका बहुत स्टडी किया हम। फिर वेद पारायण, भगवत गीता, एक एक थोड़ा पांडित्य ऐड कर कर। ट्राई सब्जेक्ट है पिरामिड सोसाइटी में, वेजिटेरियनिज्म, मेडिटेशन, और क्या है सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, जाओ कर लो बोले। ये लोग इसको कैसा एक्सेप्ट करते समझ में नहीं आता, हजम नहीं होता है किसी को। तो उनको प्यार से पूजा ऐसा रहता है, जप में ऐसा होता है, ये सब धीरे समझाते समझाते ऊपर लाना पड़ता। हमको झुकना ही पड़ता, बच्चे को उठाने के लिए डैडी को झुकना पड़ता है। ऐसा आज इस विश्व को उठाने के लिए पूरा झुक गए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि वंदनम मोक्षदायकम। ऐसे साधु पत्री सर, ऐसे साधु का दर्शन करने के लिए कई जन्मों का बैलेंस होना। साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। ऐसे योगी को स्पर्श भी करेंगे तो कई जन्मों का नेगेटिविटी जल जाता है सर, जल ऐसा आग रहता है लोगों के पास। स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि, इनके साथ जब बात करते हैं तो उससे बड़ा तीर्थ और कुछ भी नहीं है। वंदनम मोक्षदायकम। वो लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लिए, हमारे जीवन में उतार लिए, वही मोक्ष है, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। जैसे नरेंद्र जी, उस समय ध्यान को कोई जानता नहीं था, पत्री जी कौन है किसी को मालूम नहीं है, और पत्री जी का जो स्टाइल है एक यूनिक स्टाइल है, डांट भी देते हैं जैसे आपने बताया, हाथ भी उठा लेते हैं, और अपने प्रिंसिपल्स के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि वो अपने टीचिंग्स को नीचे करें और लोगों को एक आकर्षित करें, वो भी नहीं है उनको। तो उस समय सर जब कहते होंगे कि लाखों लोग मेरे साथ ध्यान करेंगे, ये पूरा ध्यान जगत बन जाएगा, और इतना 365 डेज ट्रैवल करते थे, तो आपको तब लगता था कि कैसे होगा? लगता था। एक बार तो मैं सर को सीरियसली बता दिया कि ये सब बंद कर देंगे सर बोले। जो सर मारने के बाद जो कुछ डिस्टर्बेंस हम लोग देखे, सर आपका अच्छा फैमिली है,
अच्छा जॉब भी था आपका कोरोमंडल फर्टिलाइजर में, उसी में अच्छा पोस्ट लेकर उसमें फिर ज्वाइन हो जाइए सर। हाँ। हमको भी अच्छा बिजनेस है, फैमिली है, क्या लगा लिए सर ये लोग मानते नहीं। समुद्र जैसा खारा पानी है अपना, उसमें स्पून हमारा छोटा है, शिखर डालते जाएंगे डालते ऐसे और 10 जन्म लग जाएंगे सर, कहाँ होता है, छोड़ दो बोला मैं। सर का एक बात अच्छा लगा मेरे को, सर बोले स्पून से डालने का काम हम करेंगे, 4 कदम जब चलेंगे तो ही 5वां कदम वो उतरेगा, उसको उतारने के लिए 4 कदम हमको चलना पड़ता, ये करना ही है हमको बोले सर। एक दिन ये पूरा विश्व स्वीट बन जाता बोले। करने वाले हमने है, ये अपने घर का काम नहीं है, लेकिन पहले तो हमको करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त से, मन बुद्धि से, समर्पित भाव से, प्यूरिटी से, लोक कल्याण के लिए जो बाहर निकलता है, 4 कदम चलने के बाद 5वें कदम में दौड़ कर आऊंगा बोले कृष्ण भगवान, कैसे आता है देखना हमको। भगवत गीता का एक एक श्लोक मैनिफेस्ट हुआ है जो मेरे लाइफ में भी देखा हूं मैं। इतना कॉन्फिडेंट बन गए हम लोग, भले ही 100 करोड़ का ऑफर भी हमको है, अगर क्लास है तो पहले क्लास को चले आते हम लोग, इतना कॉन्फिडेंट है। आज पिरामिड सोसाइटी में सर का जो कॉन्फिडेंस, जो उनके मूल में हम लोग रहकर जो काम देखे, कुछ भी नहीं था, स्ट्रगल किए, ना सर के पास था ना हमारे पास था, पेट्रोल के लिए पैसे ना रहते थे, घर पे 10-20 लोग आ जाते थे सर के पास, मैडम पीछे से हमको चिल्लाते थे, ऐसा बुला के खाना खिलाओ बोलते, कहाँ से खिलाएंगे। ऐसे टाइम को भी ये सिचुएशंस को हम लोग देखते हुए जब हम लोग एडजस्टमेंट करते करते लाते थे गाड़ी। लेकिन ये रिजल्ट जो धीरे 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 जो इम्प्रूवमेंट हम लोग देखे, फिर सर ही खुले ने, उनके साथ के बच्चे भी खुल गए हम लोग। श्रीर्वर्चस्व मायुष्य मारोग्य माविदच्छोभ मानम मय्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। अष्ट ऐश्वर्य को उतार लिया आज हम लोग हमारे लाइफ में। अष्ट दरिद्रता थी, लेकिन जो पीरियड था उसको हम लोग फेस किए, उसको गेट ऑन कर लिए। उसके बाद पिरामिड सोसाइटी को एक पावर आ गया। ऐसा ये छोटा स्पून से डालते 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 आज उसकी ताकत उतर गई। आज पिरामिड सोसाइटी कंप्लीटली इट हैज कनेक्टेड विथ मेटाफिजिक्स। जो दिखता नहीं किसी को, कोई वेश धारणा नहीं, किसी को ना दाढ़ी है ना तिलक है ना कुछ भी नहीं है, फिर भी आज सारा विश्व सुनने के लिए तैयार है। आज झुक गया विश्व पूरा पिरामिड सोसाइटी के सामने। इतना पावर कहाँ से आया? पत्री सर व्यक्ति ने एक शक्ति है, वो दैवी शक्ति के कारण ही आज लाखों लोगों का भोजन चल रहा है। एक पुलिस वाला नहीं है, कितना सेल्फ कंट्रोल में चल रहा है काम। घर में एक हम 50-100 लोगों को खिला नहीं सकते, नीचे ऊपर हो जाते हम लोग। कितना साइलेंट से काम चल रहा है। किसका काम वो लोग कर रहे हैं? वॉलंटरली। किसी को ना सैलरी है, किसी को कुछ भी नहीं है, फिर भी उतर कर इतना युवा आज काम कर रहे हैं। ऐसा क्या लगा सर के पास उनको? वो तो अद्भुत है। इतना सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर लोक कल्याण के लिए जो काम करने के लिए सामने आ गए लोग, बाहर आ गए लोग। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला ही आपके अंदर बैठा हुआ है। सिंपल लॉजिक। विश्व को चलाने वाला, सम्राटों का सम्राट कहीं आकाश में नहीं है, मंदिर में नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ है। योर बॉडी इज वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल। Because of that existence, you are seeing, you are listening, you are talking, you are walking, whatever your metabolism, your anatomy, जो भी हमारा बॉडी में फंक्शन हो रहा है, because of भगवत शक्ति। हमारा हार्ट चल रहा है, खून चल रहा है, सो जा रहे हैं, मालूम ही नहीं कितने बजे सो गए। इतने बजे उठे हम बोल सकते हैं, इतने बजे सो गए कोई नहीं बोलते। ऐसा कौन सी शक्ति है जो हमारा मेमोरी ले लिया? हम रात के 1 बजे हिंदू है, मुस्लिम है, मारवाड़ी है, सिख है, गुजराती है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए, एमपी, कुछ भी नहीं मालूम, लेडीज है, जेंट्स भी मालूम नहीं, लेकिन एक लाश की तरह हम सो गए, पड़ गए। फिर भी हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, संभाल रहा है। हमको इस दुनिया में भिजा कर छोड़ नहीं दिया, वो हमको संभाल रहा है, पकड़ा हुआ है। वो सुबह वही उठाता है, कुछ याद नहीं है, फिर सुबह हमको रिटर्न आता है।
खाया हुआ पचता है, थक कर जले सो जाते हैं। 3 टाइम्स हमको पर्सनली हमको कनेक्ट होते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस भगवान के साथ। सुबह वो उठाता है, मेमोरी रिटर्न देता है, वो एक्सपेक्ट करता है थैंक यू के लिए, वो भी कोई नहीं देने वाला आज। इसके लिए उठते ही हमको ध्यान में बैठना है 10 मिनट्स। ब्लैंकनेस नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। हम कुछ भी नहीं है जब हो जाते हैं वही भगवान को पसंद है। एक रूम के अंदर अंधेरा है, जब डोर खोलेंगे तो वहां पर अंधेरा है ऐसा बोलते हैं हम लोग। एक कैंडल अगर ले जाएंगे उस रूम में तो अंधेरा चला गया बोलते हैं। वहां था क्या, गया क्या? कुछ भी नहीं था। सेम प्रॉब्लम आज लोगों में है। जैसे है वो लोग, आत्मा परमात्मा का मिलन है, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है। ध्यान का जब ज्योति हम लोग उनके अंदर ले जाएंगे, तेजोमय विचार जब तक उनके अंदर तक नहीं उतारेंगे तब तक वो अंदर से जगते नहीं। लोग हलाना पड़ता है। हमारे घर पे कोई ध्यान सीखने के लिए नहीं है, सर के पास, मेरे पास, हमको जाना पड़ा। जो दौड़ दौड़ कर हम लोग 30-30 साल काम करने का रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं। आज लाखों लोग हमको बुला रहे, हमारे पास टाइम नहीं है आज। इतना बिजी हम लोग हो गए, कितना वीवीवीआईपी बन गए आज। क्या उनके दामाद है क्या हमको इतना इज्जत? मेरे 4 दिन तो कम से कम 10,000 लोगों से मिला मैं। सेल्फी, सर 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 सर, कितने लोग सेलिब्रिटी बना दिया। मेरे को। मेरे मम्मी बोल रहे हमारे पार्किंग से डाइनिंग हॉल तक जाने के लिए 1.5-2 घंटा हो रहा है मेरे को। इतने लोग अगर किया गया तो कितने गाँव घूमा, ऐसा बोल रहे मेरे मम्मी साथ में। तुम मिलके हमें चले जाओगे बोल के निकल जा रहे मेरे साथ। ऐसे लोग नहीं छोड़ सकता। उनका भाव, उनका प्यार, जितना हम लोग दिए उसका लाखों गुना आज हमको रिटर्न मिल रहा है। जो हम देते हैं वही मिलता है। कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस है इसमें। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपने 97 में ज्वाइन किया और आपकी आंखों के सामने देखते देखते पिरामिड वैली बनी और ये खड़ताल का महेश्वरा वहाँ पिरामिड बना। और ये ऐसी जगह बना है जो बिल्कुल सिटी से बाहर है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे पहाड़ों में, एक बंजर ज़मीन पर भी कुछ बनाया जा सकता है। तो कैसे, जब सर ने शेयर किया अपना विज़न की यहाँ पे, तो कैसे आप सब मास्टर्स उस समय अलाइन हुए उस विज़न के साथ? बैंगलोर वैली का मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है और वो कर्नाटक का है। वो मेरा कहाँ, हैदराबाद। हमारा हैदराबाद का हेडक्वार्टर के लिए हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे। एक अच्छा लैंड देखना है, ऐसा डिस्कस होता था सर। तो हमको एक पता चला कि एक 40-50 एकड़ का लैंड एक जगह होना हमको। तो अचानक सर एक बार मेरे को फ़ोन कर बुलाए लंच के लिए घर पे। वो सिटी में आकर कई बार आके चले आते थे, मैं कभी नहीं जाता था सर के पास। वो खुद बुलाते थे डिनर या लंच, ऐसा कभी कोई भी नहीं है जब हम मेरे को बुलाते थे। फिर दोनों हम 2-3 घंटे बैठ जाते थे सर के साथ बात करते। तो सर लंच के लिए बुलाए, लंच करने, चल गाड़ी निकाल बोले। कहाँ जाना है सर पूछा मैं। हैदराबाद से कौन सी दिशा में जाएंगे ऐसा सोच रहे थे सर। हमको साउथ साइड जाना है बोले। साउथ यानी यही आता है हमारा श्रीशैलम रोड। क्या सर वहाँ क्या करना है बोला। नहीं चल जाएंगे बोले। हमारे साथ एक पति रवि बोल के यहाँ के लैंडलॉर्ड है बहुत बड़े, उनके रिलेटेड कोई मैडम थे, निर्मला बोल। वो मैडम, मैं, पत्री सर। मैडम भी उस दिन नहीं आए, पहले हम 2 ही लोग आए। उनसे कुछ सर पूछ लिए। गाड़ी हम लोग चलाते चलाते मेन रोड से अंदर आने के बाद पूरा पहाड़ी इलाका था, पूरे बड़े बड़े पत्थर, नीचे ऊपर जमीन पूरा। गाड़ी ऐसे कहीं लग जाएगा सर, पेट्रोल टैंक जाएगा, कैसा है रोड। तो उसमें भी हम लोग थोड़ी दूर तक आकर गाड़ी रोक दिए। मैं और पत्री सर उतर कर हम पैदल चल रहे। पूरे बहुत गलिस्ता है तो जमीन, मेरे को पसंद ही नहीं था। क्या सर इस खंडर में क्या करना है बोले। चल मेरे साथ बोले सर। हम लोग चलते चलते बहुत दूर तक आए। बहुत अच्छा याद है, हम लोग चलते चलते सर क्या किए, एकदम रुक गए। क्या हुआ सर बोला। ऐसा पैर निकाल के ऐसा मारे, यहाँ पिरामिड आता बहुत बड़ा। वाह, ये ऐसी जगह में कहीं का पिरामिड लगा है सर, क्या मजाक कर रहे आप बोला मैं सर को। ऐसे पैर से मारकर बोले यहाँ पिरामिड आता है बोले। ठीक है,
जो होता देखेंगे बोले। फिर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते पिरामिड से आज जो वहाँ पे लाइब्रेरी अपना ऊपर गेस्ट हाउस है, पहाड़ वो पत्थर है, इतने ही गैप हम लोग चले, याद है। वहाँ जाने के बाद सर ऊपर चढ़ गए थे, चल तू भी चढ़ बोले, हाथ पकड़ कर खींचे ऊपर, दोनों मेडिटेशन बैठेंगे बोले, बैठ गए। मालूम है ये जगह कैसा है बोला, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर बोला। शंकराचार्य जी यहाँ बैठे जगह है ये बोले, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब साउथ जा रहे थे तो इस पत्थर पे बैठे सर बोले। अब्बा ठीक है, हो सकता। फिर आज वो सर बोलने के बाद फिर इस लैंड ओनर के घर पे गए हम लोग, तो फिर रेट डिस्कशन हुआ, वो सब करते। पहले 20 एकर्स का फाइनल किए, 10 लाख रुपए में 1 एकड़ फाइनल हुआ रेट, 2 करोड़। उसके बाद फिर आजू बाजू का जगह छोड़ना नहीं, कोई बाहर वाला नहीं आना, तो 20 के बाद 30, 40, 50, 60 करके पूरा इनके अपने सर के पास जो उनके फॉलोअर्स है रियल एस्टेट के, थोड़े बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स है, ये लोग सब इन्वेस्ट करते गए। फिर आज 50-60 एकड़ का लैंड हो गया है। इसका क्या हुआ अफेक्ट, जैसा ये बाहर से कोई आकर ये लैंड लेने के बाद यहाँ का रियल एस्टेट का रेट बढ़ गया एकदम अचानक, तो यहाँ के लोकल लोग को एकदम जल गया, वो लोग जेलसी हो गए। वो लोग कौन लोग आए, कहाँ से आए, इतना बड़ा जगह लेके ये लोग करना क्या चाह रहे। 1 करोड़ 1 एकड़ हो गया, फिर 10 लाख से सीधा 1 एकड़ का। आज 50 से 60 लाख का लैंड है, 1 करोड़ 50-60 करोड़ का लैंड है आज अपना यहाँ पे। 500 करोड़ का हम लोग जब हिसाब डाले तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। धीरे 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 सब करते हुए और एंजॉय करते हुए जा रहे, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सबको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, खाने पीने में भी, रहने में भी, हर जगह लग्जरी लाइफ सर। इवन पाम्पलेट भी आज क्वालिटी होता है अपने पिरामिड सोसाइटी का, हर जगह क्वालिटी मेंटेन किए सर। इवन भोजन में भी, चलो करना क्या है, कुछ भी दाल चावल खिला दो, कभी नहीं सोचे सर। सर जो आदत डाले आज हम लोग, छोटी छोटी गांव में भी जाते हैं तो मैरिज में जैसा भोजन लगाता है ऐसा भोजन इंतजाम करते हो लोग प्रोग्राम्स में, हर गांव में देख रहे हैं हम लोग। ये आदत होगा आज। एक एनलाइटेंड मास्टर के जो माइंड में एक आता जो थॉट, वो 100% कैसा मैनिफेस्ट होता देखे हम लोग। सर के अंदर जो आइडिया आता था, फिर हम लोग बाद में वो कैसा मैनिफेस्ट भी हो रहा है, उसके लिए जितना करना वो करते थे हम लोग, लेकिन होता था। जैसे ये पिरामिड तो आपकी आंखों के सामने बना, आपने देखा, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल पत्थर ही पत्थर थे, और आज इतना भव्य पिरामिड बना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं यहाँ पर। और जैसा आपने कहा, खाने में सर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। जहाँ एक तरफ इतने बड़े बड़े पिरामिड बने, आश्रम बने, वहाँ साउथ के गांव-गांव में पिरामिड बने। और कुछ लोगों ने बिल्कुल झोंपड़ी में रहने वाले लोग थे, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उन्होंने भी अपने घर पे पिरामिड बनाए, चाहे 6 बाई 6 का, चाहे 8 बाई 8 का, टीन से या किसी भी तरह से बनाया। तो आपने बहुत सारे ऐसे पिरामिड का सर को इनॉग्रेशन करते भी देखा होगा, बड़े से बड़े पिरामिड का, छोटे से छोटे पिरामिड का। तो कोई ऐसा आपको वाक़या याद आता है जब सर ने ऐसा किसी छोटे पिरामिड का इनॉग्रेशन किया हो और उसमें भी बहुत चमत्कारिक अनुभव हुए हों? हर एक का, पत्री सर का हर स्टेप मिरेक्युलस है, मिरेक्युलस। हम लोग यहाँ से नारायणखेड़ में एक क्लास के लिए गए थे, यहाँ से नियरली 200 किलोमीटर, 180-200 कुछ है। अच्छा याद है मेरे को, हम लोग प्रोग्राम पूरा किए, सर और एक गाड़ी में निकल गए, मैं भी था सर, मेरा ही क्लास हो गया था। दत्तू नाम का एक लड़का था, बहुत गरीब। मैं जब निकल कर गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ तो मेरे सामने आता हो, सर हम तो छोटे लोग हैं, हमारे घर पे हम बुला नहीं सकते सर आपको, बड़े बड़े लोगों के घर पे जाएंगे आप लोग। वो सुना मैं, सर तो निकल गया ऑलरेडी कोई गाड़ी में। बोल क्या बात है, बोला एक बार थोड़ा मेरे घर पे आके जाइए सर। बोला ठीक है, उसमें क्या है, चलो। जब जाकर हम लोग घर में देखे तो पूरा झोपड़ी, नीचे फ्लोरिंग नहीं है, फ्लोरिंग भी करेक्ट नहीं है। वो उसकी मिसेस थे, उसका नाम दत्तू है। दत्तू तेरे घर पे हम लोग आज खा कर जाएंगे, बोले। उसको बुलाया तो वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे, लाओ बोले। कृष्ण भगवान
उसके पास जो सुदामा का जो स्टोरी हम लोग सुने थे, आज एक पिरामिड मास्टर उसके घर पे जो खाना खाकर निकल गए हम लोग, आज बड़ी बिल्डिंग हो गई और झोपड़ी जाकर उसका कर्मास पूरा उठा के ले गया। दैट इज द पावर ऑफ पिरामिड मास्टर। अभी सर नहीं गए, मास्टर गए। खाली बच्चे, उनके बच्चे गए तो ये हालत है। करोड़पतियां बन गए कई लोग मैडम, हमारे आइडियाज लेकर बड़े बड़े करोड़पतियां बन गए। जो अपने शास्त्र बताए वही तो हम बता रहे, लेकिन कितना रिजल्ट है। इतना है कि लेने वालों के पास होता है, देने के लिए तो हम तैयार है। लेने वाले कितना सरेंडर हुए हमको, कितना एक्सेप्टेंस में हमको, कितना एक्सेप्ट कर रहे वो लोगों को ही मिलता है। पात्र जब तक शुद्ध होता नहीं दे सकते, हम भी ले भी नहीं सकते। वो लोग रिसिप्टिवनेस, हम लोग ईगो अपना वही स्ट्रांग रखकर पत्री सर के सामने आराम से पैर हलाते हुए बैठ गए तो दामाद की तरह वो मामा बन जाएंगे, ससुर बन जाते हो। अगर वही बेटा बनकर सरेंडर हो जाओ, उनकी तिजोरी खोल देते, ऐसे पर्सनालिटी हो। जैसे पत्री जी ने ये बड़ा पिरामिड बनाया और इसके लिए फिर डोनेशन भी बहुत इकट्ठा किया होगा, तभी इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, इतना बड़ा सुंदर पिरामिड आश्रम बना है। तो सर जैसे खुद गांव-गांव जाते थे और लोगों से मिलते थे, उन्हें इतना प्रेम देते थे और सब लोग अपना सब कुछ अर्पण कर देते थे। तो ये इतने छोटे-छोटे जो गांव में जाके सर ने ये सब कलेक्शन किया और ये सब का सहयोग से ये पिरामिड बना है। तो आप भी कभी कलेक्शन करने सर के साथ गए थे? कलेक्शन का काम मैंने किया कभी भी, क्योंकि वो मेरे ब्लड में ही नहीं है। मांगना मेरे को मालूम ही नहीं आज तक, हाथ फैलाना मालूम ही नहीं है, मर जाऊंगा मैं। ये मेरी तेजस्विता। आयाचक वृत्ति एक क्वालिटी है स्पिरिचुअल मास्टर के। 9 क्वालिटीज होते हैं, 36 गुण है एक्चुअली। 36 गुण जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक कृष्ण भगवान हमसे शादी नहीं करेंगे। वो हमसे शादी करने के लिए 36 गुणास होना चाहिए। उसको भी हम लोग एडिट कर दिए, 9 गुणास, उसको भी एडिट कर दिए फिर सर। सूर्य जैसा तेज, चंद्र जैसी शांति, जमीन की तरह पेशेंस, हृदय आकाश की तरह विशाल, ऋषियों की तरह याचक वृत्ति, समुद्र जैसा गांभीर्य, पर्वत जैसा स्थैर्य, पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म, पवित्र भक्ति। 9 क्वालिटीज है पूरे। ये 9 क्वालिटीज जिसके पास होते हैं, हमको भागने की जरूरत नहीं, वो दौड़ कर आकर उठा लेते, भगा के ले जाते कृष्ण भगवान। इतना चाहते हैं ऐसे लोगों को, यही तो भक्त है। जितने भी जो इनके हिस्ट्री से हम लोग पढ़े तो ऋषियों का स्मरण जब करते हैं तो उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एग्जिस्टेंस उतर गया उनके। अर्जुन के पास ऐसा क्या था जो कृष्ण भगवान उसके पीछे पागल बन गए। हनुमान जी के पास ऐसा क्या था जो श्री रामचंद्र जी इतना पागल बन गए। ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर क्यों नहीं है जो पत्री सर हमारे पीछे क्यों नहीं आकर झुक गए सर पैर पे। कितनी बड़ी बात है। ये होता है सरेंडरनेस, एक भाव, एक समझ। भगवान को भी क्रॉस किया हुआ भक्त हनुमान जी है। कोई भी गांव में आप मंदिर देखेंगे, बगैर हनुमान जी का राम मंदिर नहीं होता है आपको, लेकिन बगैर राम जी के हनुमान के मंदिर कई गांवों में मिलेंगे आपको। ऐसा क्या है, उसको भी क्रॉस कर लिया हनुमान जी। भगवान किसके भूखे, भाव के। आपके पास कितने प्रॉपर्टी है, कितनी डिग्री से, आप बाहर से कितना सुंदर है ये नहीं देखते, आपका अंदर का देखते हो। अंदर की सौंदर्यता को बढ़ाता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। इनर प्योरिटी, इनर ब्यूटी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञान कर्म, पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है ये पूरा, जो दिखता नहीं लेकिन पोल्यूशन उसके अंदर होता है। जैसा एक टिफिन बॉक्स है, बाहर से कम भी धोए तो चलेगा लेकिन अंदर ज्यादा धोना पड़ता है। ऑयली पूरा अंदर ज्यादा होता है, उसको अंदर से वॉश करना पड़ता है। आज लोगों को वॉश करने का काम अंदर से आज पिरामिड सोसाइटी कर रहा है। बाहर से हम शैम्पू परफ्यूम सब यूज कर लेते, बहुत कुछ लगा लेते, लेकिन अंदर का सौंदर्य कहाँ है। भीतर का सौंदर्य अगर आ गया तो फिर भगवान उठा के ले जाएंगे आपको। तो पत्री जी ने हमें अंदर का सौंदर्य सिखाया कि अंदर का सौंदर्य कैसे उभर कर बाहर आएगा, और जब अंदर का सौंदर्य बाहर आता है तो अपने आप सब कुछ होने लग जाता है फिर। और
आपके इतने दोस्त बन जाते हैं, जिस राह से आप गुजरते हो कारवां बनता चला जाता है, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और नरेंद्र जी जानना चाहूँगी कि ये तो हो गया प्रचार, हो गया ध्यान, हो गया शाकाहार पिरामिड, हो गया, और फिर सर ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया शुरू किया और उसके लिए जगह जगह जाके हैदराबाद में बहुत प्रचार किया। तो वो कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा सर का? तो यही तो प्रॉब्लम है, हर जगह हम लोग परेशान हो जाते थे, सर को कहाँ से आती है आइडियाज पूरे। इलेक्शन बोल दिए, खामोश साइलेंट हो गए सर, लेकिन उसके पीछे जो काम रहता था हमको, जोश में तो डाल दिए हम लोग। टोटल 198 सीट्स ओवरऑल इंडिया में। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी पत्री सर का ही कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरा, एमएलए के लिए मैं भी डाल दिया हूँ। ऐसा 4 टाइम्स किया मैं भी, 99 नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के बाद ऐसा कंटिन्यू 4 हुए। वो अकाउंट्स देने के लिए बस हो गए हम लोग। वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले आते घर पे, प्रेस वाले आते, कितने प्रॉपर्टीज है, कितना है, क्या वहाँ पे है 2000 बैलेंस अकाउंट में, ये पूरा डिटेल देना उसको, क्या क्या करना। फिर भी ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस हो गया। इसके पीछे सर का सोच एक ही है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा अन्नम तथा मान्नम। कैसा भोजन वैसा विचार, कैसा राजा वैसी प्रजा। हम अंगार यहाँ पर लगाए तो इसका धुआं दिल्ली में आ गया, मोदी साहब आए, अपना ही अफेक्ट है वो 100%। कोई माने या नहीं माने, मैं पूरा दिल से मानता हूँ। आज पिरामिड सोसाइटी, पत्री सर हमको मीटिंग्स में बोलते थे, इसका रिजल्ट देखो, ये हम बैठने की जरूरत नहीं है, एक वेजिटेरियन जबरदस्त योगी आकर बैठेगा दिल्ली में, देखो बोले, उसका अंगार हम यहाँ लगा रहे बोले सर। ये होता है पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया। लीडर्स वेजिटेरियंस होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ से सेवा करने वाले लोग ही राजा बनना, तभी तो प्रजा सुख शांति से रह सकता है। वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। सर का बोलना, पार्टी फॉर्म करना है, नरेंद्र मोदी साहब वहाँ आना, मैनिफेस्ट हुआ हो, उनके पीछे योगी साहब आ गए, अब और बढ़ेंगे। अभी हमारे हैदराबाद में बीजेपी के सीट्स बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो सर जो इसके लगा दिए वो काम चल रहा है। वो आपने बहुत अच्छा बताया कि सर का विज़न इतना क्लियर होता था कि हमें कुछ सीट नहीं चाहिए, हमें बैठ के कुछ करना नहीं है, बस हमें शुरुआत कर देनी है, अपने आप यूनिवर्स करेगा वो ये काम। वाइब्रेशन उधर काम किया, वाइब्रेशन काम करेगा, हमें बस वैसा माहौल बना देना है और अपने आप यूनिवर्स किसी मास्टर को लाके वहाँ पे खड़ा कर देगा और फिर वो आगे इन चीज़ों को लेकर चलेगा। और फिर एक के बाद एक सर प्रोजेक्ट करते गए, और जब ये थोड़ा पिरामिड पार्टी का आगे चला तो सर ने एक नया प्रोजेक्ट सबके सामने रख दिया कि पिरामिड मेडिटेशन चैनल होना चाहिए। तो उसको आपने कैसे लिया? पिरामिड चैनल ये बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। उसको सैटेलाइट चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, उतने करोड़ चाहिए, सर बोलते थे, लेकिन एक हिम्मत हमको एक रहता था कि हम तो चैनलर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पत्री सर, मैसेंजर्स ऑफ पत्री सर, सोल्जर्स ऑफ पत्री सर। सर बोले करना है, आप कुछ भी कर लो, आप कपड़े फाड़ लो आप, लेकिन करके दिखाना सर को। ऐसा एक बहुत टफ टास्क था हमारे लिए पीएमसी। सर बोले, वो हिसाब से हम लोग फिर उसके लिए काम शुरू किए, फिर उसको जैसा चाहिए वैसे लोग आना चालू हो गया। आज पीएमसी तेलुगु का मैं जो देख रहा हूँ, मैं कितने वीडियोस बने हम लोग, हम जो बोलना चाह रहे, जितने गांव में हम पहुंच नहीं जा सकते, जैसे अनटू द लास्ट, ऐसे रूरल एरियाज में भी आज मैसेज हमारा पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ पीएमसी। बहुत बड़ा एडवांटेज है। इतना दौड़ कर आज थक गए हम लोग भी, बोल कर हमारे गले चले जा रहे। 8-8, 10-10 दिन नॉन स्टॉप प्रोग्राम्स करता हूँ मैं। 36 क्लासेस किया मैं एक ट्रिप में, रात भर प्रोग्राम, फुल डे पूरे प्रोग्राम्स करते 36 क्लासेस हो गए। वहाँ से 84 किलोमीटर और एक गांव पे जाना था, फिर हैदराबाद से इतना दूर नहीं होता मेरे को, उस गांव का बस चढ़ा दो बोला। इतना थक गया मैं, बॉडी ऐसा नशे के जैसा हो गया मेरे को, क्या बात करूं समझ में नहीं आया। लेकिन वो लोग कब से फ़ोन कर रहे हैं, उनके गांव पे जाना है, फिर हैदराबाद से नहीं आ सकता हूँ, बस लास्ट डे कर लेंगे बोल के उनको पूछा तो बस यूज़ कर लेते, लगेज डाले, ऐसा बस में डाल दिए, फुल था बस। उसमें बस में ऐसा थका ऐसा सो गया मैं। 84 किलोमीटर बरोबर उस गांव में जाना है,
मेरे बाजू एक सर बैठे थे, ग्रे कलर पैंट, हाफ शर्ट, कद्दर वाइट शर्ट है, स्लिम ब्रीफ केस ऐसा रख के बैठे, मैं ऐसा उनके ऊपर गिर रहा था। ऐसा कहाँ जाना है सर पूछा, देगलूर कुछ नाम था, उस गांव में जाना है। तो किसके घर पे जाना है बोला, तो सत्यनारायण सर बोल के रहते उनके घर पे जाना सर, वो गांव भी नहीं मालूम। तो मेरा गांव वही है, सत्यनारायण मेरा फैमिली फ्रेंड है बोला। हाँ, आपका नाम क्या है सर पूछा, दत्तू बोले। दत्तू, तो आप क्या काम करते हो, तो मैं LIC एजेंट हूँ बोले। आपका एक मनी बैक पॉलिसी बनाता हूँ बोले। नहीं सर उसके लिए मत बात करो, बहुत थके हुआ बोले। क्या इतना सो जा रहे बोलते, 8 दिन से नींद नहीं है सर बोला। ठीक है बोल के वो गांव आ गया, दोनों उतरे, ऑटो में भी बैठे दोनों। दूर से दिखा वही सत्यनारायण जी का घर है, मेरे को अर्जेंट काम है, चले जाओ बोले। निकल गया वो। घर पे जाते, सत्यनारायण सर परेशान, कैसे है सर बोले। कोई आपका फ्रेंड दत्तू LIC एजेंट अभी मेरे को छोड़कर गए हो, हाथ में ब्रीफ केस है भी बोला। मैं बच्चे गाड़ी डालकर घूमे, वो आदमी दिखाई नहीं थे। पत्री सर को पूछा क्या सर कोई ऐसा आ गया हो, तो साक्षात दत्तात्रेय भगवान थे वो बोले। ओह, दत्तात्रेय भगवान, उसके नाम दत्तू, शॉर्टकट में बोले। LIC एजेंट सर ये क्या है, अरे ऐसे ही रहते हैं लोग, बोलते नहीं, पहचान नहीं सकते, कितनी बड़ी बात है बोले। सर अंग्रेज बोलकर हक करके किसकी है सर, ये है तेरा सरेंडरनेस, तेरा समर्पित भक्ति, बस करना ही है। हम थक गए, आना जरूरी है क्या, जाना जरूरी है क्या, वो लोग कौन है, नहीं, इतना सरेंडर होके हम लोग काम किए सर के पास। सर ये बोल दिए खत्म, दूसरा बात ही नहीं, पूछना ही नहीं हमको। यस सर, जो बोले यस। आज हम देखते हैं जैसे सर ने तो बसों में भी साइकिल पे जा जा के, हम जैसे सुना सर का, और सभी मास्टर जब बताते हैं, सर खुद भी बताते थे, और उस समय कोई इतने कंफर्ट भी नहीं होते थे, और ना ही शुरुआत की बात थी। और आप जैसे बताया आपने कि उस समय आपने सर को बोला कि किसको ढूंढ लिया, आप 15 लाख का कर्जा है और आप बोलो मेरे काम कर तो चल। तो उस समय जब पैसे भी नहीं थे, लोग भी नहीं जानते थे, तो कैसे ये चीज़ें मैनेज हो जाती थी? आप भी बहुत ट्रैवल किए, जगह जगह जाके प्रचार किया, तो आपको कैसे अनुभव होते थे? एक्सपीरियंस है हमको भी, फाइनेंशियल तो बहुत फेस किया मैं भी। सर के साथ एक बार मैं कंटिन्यू 8-10 दिन का जर्नी था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा सर के साथ। मेरा उतना बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, नया नया था, एक 5,000 रुपये मेरे जेब में थे। सर बोले चल 8-10 दिन का टूर है अपने को, तो सर के पास भी कुछ नहीं था। हमारा कैसे रहता था, अब हैदराबाद से निकले जहीराबाद, फिर वहाँ से निकले, फिर शोलापुर, फिर वहाँ से पुणे, फिर बॉम्बे, ऐसा करते करते जाते थे। हमको रहे तो 5 स्टार अकोमोडेशन, फूड सब अच्छा देखने वाला, नहीं तो ओपन स्टार, पूछने वाला ही नहीं रहता एक जगह। फिर हम लोग होटल में, डॉर्मेंट्रीज में, कहीं भी रहते थे, ऐसा भी करे हम लोग। तो हम लोग ये करते करते जहाँ मिला मिला, कहाँ नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा एक 1 वीक का टूर था। उसमें जो भी मेरे 5,000 थे पूरे खत्म, कुछ भी नहीं है। सर के बैग में चेक किया, कुछ भी नहीं है। हम लोग बॉम्बे से हैदराबाद आने का था, तो रात की गाड़ी थी, दूसरे दिन 12:30 को हमको उतरना था। गुजराती फैमिली में क्लास हो गया है, पूछ देंगे आया चक्रवर्ती, पूछने के लिए मेरे को पता नहीं क्या ऐसा मेरे अंदर, मैं कभी झुका ही नहीं आज तक, सर के पास भी नहीं पूछा मैं कभी, सर ऐसा काम है सर कुछ देखिए, नहीं, जो देना है समझ कर दो, खत्म। आना ही पड़ता उसको, और मिलता था भी मेरे को ऐसा, जब कुछ भी चाहता था वो होता था मेरे साथ। तो स्टेशन तक कई लोग आए हमको सेंड ऑफ करने के लिए, लगेज रख दिए, सर भी चढ़ गए, मैं वेट कर रहा हूँ सबको, कोई तो निकाल के 100 रुपये देता होगा। सर है मेरे साथ, कुछ पूछेंगे तो क्या करूँ, टेंशन हो गया, कितना चेक कर रहा हूँ, मेरे बैग में भी कुछ नहीं है, पॉकेट में नहीं है, वेट कर रहा हूँ, ऐसा कोई ला के नहीं दिया। बस क्लास मार रहे लोग, तो क्या क्लास था सर, ऐसा था, चढ़ा रहे हमको चने की झाड़ पे। अरे ये लोगों के पास कुछ है नहीं, सोच रहे हैं सब करोड़पति हैं। फिर ठीक है, जो होता होने देखेंगे बोले। लास्ट में एक जना बिस्लरी वाटर बॉटल ला के दिया, चलो पानी का टेंशन हो गया, सर का रख देंगे बोल के
गाड़ी स्टार्ट हो गई सुबह 6 बजे, कॉफी बोल के अंदर आ गया। वो सुनकर सर अपर बर्थ पे थे, मैं नीचे था। सर उठे, एक कॉफी लो बोले। सर मैं मेरे जीन्स पैंट में पूरा चेक किया, पैसे ही नहीं है। बैग में किया, सर के बैग में भी चेक किया, कोई तो भी रखते होंगे सर, कुछ भी 500 1000 कुछ भी नहीं है। तो कॉफी लेकर सर को दिया। बेटी आदत है सर को, तू भी पी ले बोले सर। मैं बोला अब ये 10 रुपये नहीं है। अब सर हम लोग स्नान करे थे, कुछ भी नहीं चलता सर हमारे सर में, आप पी लो, हमारे घर पे नहीं चलता है सब बोलकर सर को काफ़ी दे दिया। वो सर पैसे बोलता, चेंज नहीं है उसको, बोला स्टाइल से बाद में देता हूँ जाओ बोले। सर काफ़ी पी लिए, 10 मिनट का इडली बोल के और एक इडली वाला आता है। सर बोले नहीं अपन गए तक बहुत टाइम होता है, अभी थोड़ा टिफिन कर लेंगे, ले वो इडली बोले। ये 20 रुपये, उसके 10 रुपये, 30 रुपये, तू भी खा बोल रहे। सर मैं बोला मैं स्नान करे थे, कुछ नहीं चलता सर बोला। सर आराम से इडली खा लिए, वाटर बॉटल था पी लिए। इसको भी बोला चेंज नहीं है, बाद में आ जाओ बोले। अब मेरे को टेंशन हो रहा, अब ये लोग आके पैसे पूछते, सर ऊपर ही कूदते। अब इतना गुस्सा रहता था जब, क्या बोलूँ अब मैं, कैसा करूँ सोच रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं बोला सर को। सर ऊपर से देख रहे सर, क्या बात है टेंशन में दिख रहा नरेंद्र बोले। नहीं सर कुछ भी नहीं है बोला। सब ओके है क्या? हाँ ओके सर ओके बोला। क्या पैसे नहीं है क्या बोले? अब क्या थर्ड आई सर? अभी मानता हूँ मैं आपको थर्ड आई है सर। 5000 थे सर, कब के खत्म हो गए, कुछ भी नहीं है। रात में ढोकला थेपला ये लोग खिलाए, लेकिन दूसरा कुछ पैसे नहीं दिए सर। अब अपन केरा प्लेटफॉर्म हैदराबाद उतरना है, ऑटो कर घर तक जाएंगे सर, कुछ भी नहीं है अभी तो बोले। कितना रिलैक्स है सर, क्या बोले तेरे बैक पॉकेट चेक कर, तू भूल गया बोले। अरे रात भर चेक किया सर, कुछ भी नहीं है मेरे पास बोला। नहीं तेरे बैक पॉकेट में देख बोले। पीछे जब हाथ डाला तो निकाले तो 100 की नोट है, नई नोट। वो मेरा नोट नहीं है, पक्का मालूम है मेरे को सर, ये आपका मैनिफेस्ट आप करे सो ये क्रिएशन है। करे 1000 का कर रहे तो क्या गया था सर, ये 100 रुपये में क्या होता बोला। नहीं, जितना जरूरत है उतना ही यूज करना बोले सर। बैंक बैलेंस नहीं रखना, 100 करोड़ की जरूरत है आना। दिसंबर का प्रोग्राम है, अगर 10 करोड़ का खर्चा है बरोबर आता है। प्रोग्राम का नेक्स्ट डे फिर मिनिमम बैलेंस रहना अकाउंट में, जमा करके नहीं रखना बोलते थे सर। कितना कॉन्फिडेंट रहते थे सर, कल के लिए परसों सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत है पूरा आना। 100 की नोट लेकर फिर वो पेमेंट किया, दंग रह गया मैं सर को। सर ये क्या है, आपका क्रिएशन है बोलता, किसी को मत बोलना बोले सर। मिरेकल सिखाकर अट्रैक्ट करने की कोशिश कभी नहीं करे सर। व्यक्ति निष्ठा के लिए कभी कोशिश नहीं की है। मेरे को इम्पोर्टेंस देना है, मेरे को मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, पिरामिड सोसाइटी चाहिए, कभी उनके अंदर ही नहीं आया। जनरली बाहर के गुरुज कैसे होते हैं, 10 गज दूर से नजदीक आने नहीं आते गुरु के पास। कैसे गुरु आज हमारे अंदर बीच में आ जाते हैं। कितना अच्छा हक करते, कितना अच्छा किस करते, कितना प्यार देते। आज मेरे पेरेंट्स का ही प्यार नहीं मिला उतना पत्री सर से मिला मैं। तो देखा दोस्तों, कितने अद्भुत अनुभव हैं नरेंद्र जी के। और पत्री जी एक साधारण व्यक्ति की तरह सबके साथ रहते हुए कैसे कैसे लोगों का जीवन बदलकर उनको रोडपति से करोड़पति बना दिया। तो इनके खजाने में बहुत हीरे मोती हैं। लेकिन समय को देखते हुए आज हम आपसे विदा लेते हैं और फिर कुछ और नए अनुभवों के साथ, नए प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार और पीएमसी हिंदी चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।